अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। जो इस दुनिया के अंदर आया है वो इस दुनिया से एक न एक दिन जाएगा भी। तो प्यारे, जब हमें मालूम है कि हमें इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, इस दुनिया से जाना भी है, तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी जिंदगी को गुजारिए। इस तरीके से गुजारिए कि मदीने की सरजमीन है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अंजुमन सहाबा लगी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, यानी अंजुमन सहाबा लगी है, मेरे नबी बैठे हैं। एक जनाजा आता है, जैसे ही जनाजे को देखा सहाबा ने एक जनाजे की बुराई की तो मेरे सरकार ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। इसके बाद में कुछ लम्हों के बाद में एक जनाजा और गुजरता है, मेरे सरकार के सहाबा ने उस जनाजे की तारीफ की, मेरे आका ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। तो खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों, उमर फारूक आजम नबी की मोहब्बत में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब पहला जनाजा आया था आपने कहा था वजबत, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा आया था आपने कहा था वजबत, वाजिब हो गई। तो मेरे सरकार, ये आपका फरमाने आलीशान हमारी समझ से बालातर है, या रसूल अल्लाह इसको क्लियर कर दीजिए। तो मेरे सरकार ने फरमाया था, ए मेरे साहबा, जिनके लिए तुमने तारीफ की थी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, जिसके लिए बुराई की थी उसके लिए जहन्नम। वाह वाह, बेशक बेशक, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैजाने सरकारे मदीना। जिसके लिए मेरे सरकार के सहाबा ने जिसकी तारीफ की थी, अल्लाहु अकबर, यानी जिसकी तारीफ की वो जन्नती हो गए, जिसकी बुराई की थी वो जहन्नमी हो गया। तो पता चला जो आमतुल मुस्लिमीन के नजदीक जन्नती होता है, दुनिया में अच्छा होता है, तो वो रब के नजदीक भी अच्छा हुआ करता है। जो दुनिया में अच्छे काम करता है तो खुदा की कसम, यानी कि वो रब तबारक व तआला की बारगाह में भी अच्छा हुआ करता है। और सुनिए चंद जुमलों में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया था, माराहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जो दुनिया के नजदीक अच्छा हुआ करता है वो रब के नजदीक भी अच्छा है। तो पता चला इख्तियार भाई के वालिदे मोहतरम दुनिया वालों के नजदीक अच्छे थे, तो वो रब के नजदीक भी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम, जो रब के जो दुनिया वालों के नजदीक अच्छा हुआ करता है वो रब के नजदीक भी अच्छा हुआ करता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इस दुनिया के अंदर हमें नहीं रहना है, इस दुनिया से इंतकाल भी करना है। तो इस तरीके से जाओ, यानी नमाजों को अदा कर लो, कुरान असीम को सीने से लगा लो, मुस्तफा के फरमान पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार के जब इस दुनिया से जाओगे तो खुदा की कसम कब्र के अंदर रखे जाओगे, उधर मुस्तफा की जियारत होती नजर आएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कब्र के अंदर तशरीफ लेकर आ जाएंगे। मेरे भाई, यही तो इंसान का दिल हुआ करता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो खुदा की कसम इंसान यानी नमरूद बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ा करता है तो इंसान हामान बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ा करता है तो इंसान अबू जहल बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान उतबा बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है। इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान रशीद अहमद गंगोही बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान कासिम नानूतवी बन जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की
शान पर कुर्बान जाओ, उनके सहाबा की शान पर। जब यही दिल सवार जाता है, जब यही दिल अच्छा होता है, तो इंसान सिद्दीक़ अकबर बनता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इंसान खुदा की कसम, जब दिल इंसान का संवरता है तो इंसान सिद्दीक़ अकबर बनता नजर आता है, इंसान उमर फारूक आज़म बनता नजर आता है, इंसान उस्मान गनी बनता नजर आता है, इंसान मौला अली बनता नजर आता है, इंसान करबला का ताजदार बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल संवरता है तो इंसान बगदाद का गौसे आज़म बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल संवरता है तो अजमेर की धरती पर गरीब नवाज बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान आला हजरत बनता नजर आता है। और जब इंसान का दिल सही हो जाता है तो जमाने ने देखा भी है, मेरे पीर ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया था और पैगाम देकर इन अल्फाज में चले गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाला देखकर कादरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे भाई, अच्छे काम करके अपनी जिंदगी को गुजारिए, अच्छे काम करके अपनी जिंदगी को गुजार के जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान अजीम की तिलावत करो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। जब कुरान को तुम सीने से लगाओगे तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरा फअहल्ल हलालहु वहर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नत व फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आका अलैहि सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिसने कुरान को पढ़ा, आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे क्या? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं है, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयारी कहाँ है ना? कुर्सियों पर तो लड़ाइयां हो रही हैं। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान, यानी जिसने कुरान मजीद को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसको अपने सीने के अंदर बसा लिया, उसके हराम को हराम समझा, उसके हलाल को हलाल समझा, तो खुदा की कसम आपको फायदा क्या होगा? जिसने कुरान अजीम को पढ़ लिया, याद कर लिया, तो खुदा की कसम अल्लाह उसकी वजह से उसको जन्नत अता करेगा। और 10 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, जो जहन्नमी करार दिए जा चुके होंगे, मुनादी ने ऐलान कर दिया होगा ये जहन्नमी है, तो खुदा की कसम हाफिज कुरान की शान ये होगी कि उन 10 अफरादियों की, 10 आदमियों की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत के अंदर लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर लेकर चले जाएगा। अल्लाह अकबर, ये कुरान अजीम की शान है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यानी आज हम परेशान नजर आते हैं, आज दौलत वाले को हम सब कुछ समझ लेते हैं, यानी दौलत जिस पर है वो कामयाब, हम ये मानते हैं कि वो कामयाब है जिस पर दौलत है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, उतबा मिट गया, शैबा मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया। जो मिटाने वाले थे वो मिटते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो खुदा की कसम दीन को फैलाने वाले थे वो गरीब नवाज आज भी अपने मजार के अंदर जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। खुदा की कसम आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस पाक को सुनो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु हत्ता ज़ालिका क़ाल लहुम उर्वता ला वल्ला मा हिया क़दमुन नबी इल्ला क़दमु उमर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। अरब का
कारी साहब बस आपका फैजान। आसिफ भाई, अरब का एक बादशाह गुजरा है, नाम जिसका तारीख के अंदर आता है वलीद बिन अब्दुल मलिक। बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, अल्लाह का वली, बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा नेक। उसका दौर गुजरा 86 हिजरी में उसका दौर था। अल्लाह अकबर। जब उसका दौर आया तो उसने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज को यानी मदीने का गवर्नर बना दिया। मदीने की सल्तनत, मदीने की बादशाहत, मदीने की हुकूमत आपको अता कर दी। और अता करने के बाद में कहा था चले जाओ मदीना, और जाने के बाद में मजदूरों को इकट्ठा कर लेना, मजदूरों को जमा कर लेना, और जदीद तरीके से, नए तरीके से, यानी कि जो दीवारें बोसीदा हो चुकी है दोबारा से उन दीवारों को तामीर करा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने की बात यह है, आज कुछ बदअकीदा है जो नबी पर एतराज करते हैं। आज कुछ बदअकीदा है। मैं शारिक भाई के चैनल से ये बात कह देना चाहता हूं, अगर या तो हदीस को गलत साबित करो और गलत साबित नहीं करते हो तो तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। पहली बात तो गलत साबित कर नहीं सकते, और गलत साबित करते हो तो आ जाओ, या सच मान लो तो तौबा कर लो। पहले सीने से तुमको मैं लगाने के लिए तैयार। पहले सीने से आफ्ताब आलम कादरी लगाएगा। अल्लाह अकबर मेरे भाई। अब इस हदीस का मफहूम सुनिए, यानी जदीद तरीके से बादशाह ने कहा था, यानी सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज चले जाओ, नए तरीके से आप यानी जो दीवारें बोसीदा हो गई है उनकी बुनियाद दोबारा से खोदो। अल्लाह अकबर। तारीख के अंदर आता है मजदूर इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद में, जमा होने के बाद में मजदूरों ने बुनियाद को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते अचानक क्या होता है, जमीन बिल्कुल लेवल में थी, जमीन बिल्कुल इकसार थी, यानी पता नहीं था। खोदते रहे बुनियाद को, अचानक क्या होता है कि एक नूरानी पैर कदम नजर आने लगता है। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही कदम को देखा तो मजदूरों ने अपने औजारों को छोड़ दिया और आपस में जिक्र करने लगे कि ये मुस्तफा का कदम है, ये मेरे नबी का कदम है, ये मेरे आका का कदम है। कोई कहता है ये नबी का कदम है, कोई दीवाना कहता है ये आका का कदम है, लेकिन कोई सच बताने वाला वहां मौजूद ना था, इसलिए कि जो सच बताने वाले थे उनका विसाल हो चुका था, उनका इंतकाल हो चुका था। मेरे नबी की कब्र के अंदर कितने मजार हैं? पहला मजार मेरे नबी का, दूसरा मजार अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा मजार उमर फारूक आजम का। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये खबर मदीने की सरजमीन में, मदीने की गलियों में गश्त करती नजर आ रही थी। यही खबर जब मदीने के 2, 4 या 2.5 किलोमीटर के तकरीबन दूर ये आवाजें पहुंचने लगी कि नबी का कदम चमक रहा है, आका का कदम चमक रहा है, तो 4 या 3 किलो के फासले पर, यानी कि ताबईन में से है, नाम जिनका हिशाम है, वो जब उनके कानों से ये आवाज मस हुई थी, उनके कानों से ये आवाज टकराई थी, तो दौड़ते हुए आ गए। और आने के बाद में जब कदम के जुगराफिये को देखा था, पैर को देखा था, तो अर्ज करते हैं चीख मारकर, ला वल्ला माहिया कदमुन नबी की इल्ला कदमु उमर। ये जो कदम है मेरे नबी का नहीं है, बल्कि ये कदम जो है उमर फारूक आजम का। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कदम जो है, लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये कदम जो है मेरे नबी का नहीं है, बल्कि उमर फारूक आजम का कदम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यानी हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला ने क्लियर कर दिया। आप अर्ज करते हैं ये तो नबी के सच्चे गुलाम का कदम है। अरे जब उनका कदम चांद की रोशनी की तरह चमकता नजर आ रहा था, तो कहाँ है जो मेरे नबी पर तनकीस करते हैं, कहाँ है जो मेरे नबी को अपनी तरह कहते हैं? खुदा की कसम, अरे जब मजार के अंदर अबू बकर जिंदा है, उमर फारूक आजम जिंदा
है, उस्मान गनी जिंदा है, मौला अली जिंदा है, बगदाद के दूल्हा गौसे आजम जिंदा है। तो खुदा की कसम यानी कि जिंदगी का सबूत देते हुए इमाम अहमद रजा ने अपने कलम का उठा कर लिखा था, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदा मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सच्चा प्यार कर लोगे तो खुदा की कसम बरोज़े महशर लिवाउल हम्द का झंडा जो होगा वो मेरे मुस्तफा को अता कर दिया जाएगा। काली कमली नूरानी चादर जो मिलेगी वो मेरे मुस्तफा को अता की जाएगी। जिसकी तरफ आका इशारा कर देंगे, जिसकी तरफ मेरे नबी का इशारा कर देंगे, वो जन्नत में जाता हुआ नजर आएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो। आज हम परेशान नजर आते हैं, आज हम परेशानियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। भाई मेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने हाथों में मसलक आला हज़रत का झंडा लेकर मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ। खुदा की कसम जब तुम मस्जिदों की तरफ अपने सरों को झुका दोगे तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहुल्लाह, जो सर अल्लाह की बारगाह में जितना झुक जाता है अल्लाह उस सर को उतना ही बुलंद कर देता है। अल्लाह उस सर को उतना ही बुलंद कर देता है। तो आलिमों की शान तो ये है, खुदा की कसम जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी वमन जालस आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिमों के ताल्लुक से फरमाया, जिसने आलिम के चेहरे की ज़ियारत कर ली गोया कि उसने मेरी ज़ियारत कर ली। जिसने आलिम से मुसाफा कर लिया उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। जो आलिम के पास में बैठ गया गोया कि वो मेरे पास में बैठ गया। और जो आलिम के पास में बैठता है रब तबारक व तआला जन्नत में उसे मुस्तफा के साथ में बैठाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, इदा मर्दल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रियतिन रफ़अ अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को क़ारिए कुरान बना दो, अपने बच्चों के सीने में इश्क़े रसूल भर दो, अपने बच्चों के सीने में मोहब्बते रसूल पैदा कर दो। खुदा की कसम यानी कि जब कोई तालिब इल्म हासिल करने वाला या मुतअल्लिम मदरसे का पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर के चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कदमों की बरकत से खुदा की कसम 40 दिन का अजाब उस कब्रिस्तान से उठा लिया करता है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजारिए, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए, अपने बच्चों को क़ारिए कुरान बनाइए, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से जाइए। जब आप अच्छे काम करके यानी कब्र की आगोश में लेटेंगे, कब्र तक पहुंच जाएंगे, अच्छे काम करके जाएंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे खुश हो जाएंगे। और मुस्तफा जाने रहमत जिससे खुश हो गए तो उससे रब तबारक व तआला खुश हो जाता है। और जिससे रब खुश होता है खुदा की कसम उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत नबी की शान में कलम को उठाकर लिख देते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी।